हाँ बच्चों, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहें और लाइफ में बेटा आगे बढ़ते रहें। 2.303 और आप सोचिए कि सिर्फ आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो बेटा गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन को आप अपनी रफ पे लगाते रहें। 6931 अपॉन में 1386 इंटू 10 की पावर -4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है? व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डबल, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दी गई है तो हाफ टाइम ऑफ द जीरो ऑर्डर। तो हाफ टाइम ये हो गया, टी हाफ हो गया बेटा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन के। ठीक है बेटा। तो क्या कह रहा है? हाफ टाइम ऑफ जीरो ऑर्डर, तो टी हाफ कर लेते हैं और टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं आर नॉट की पावर 1 माइनस जीरो। तो टी हाफ हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट की पावर 1। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जब कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी तो टी हाफ भी डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फर्स्ट ऑर्डर में बेटा क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर में रखेंगे तो 1 माइनस 1 बराबर 0 होगा। मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ टाइम इंडिपेंडेंट होगा। बहुत बढ़िया रिलेशन है बेटा, आप लिख लीजिएगा। चलते हैं 42 नंबर में। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है स्पेसिफिक रेट, यानी रेट दे दिया है, सेकंड इनवर्स है। तो बेटा देखो ये भाई किस ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर। हाउ मच टाइम विल टेक 20 ग्राम ऑफ द रिएक्टेड रिड्यूस टू 5 ग्राम। ठीक है भाई, टाइम पूछा है आपने तो हमारा 2.303 हो गया। नीचे रेट कांस्टेंट हो गया, लॉग आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई, आर हो गई फाइनल। तो बढ़िया बेटा क्वेश्चन है, आराम से आप लगाते रहे। तो टी बराबर 2.303। और आप सोचिए कि सिर्फ आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो बेटा गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन को आप अपनी रफ पे लगाते रहे। ठीक है बेटा। के की वैल्यू दिया हुआ है क्या? हाँ, के की वैल्यू है 10 की पावर -2 इंटू लॉग, ऊपर रख लेते हैं स्टार्टिंग में 20, बाद में था 5, 5 4 जा 20, लॉग 4 हो गया। तो लॉग 4 की वैल्यू बेटा कितनी होती है? 0.6020 होती है और डिवाइड बाई 10 की पावर -2 था, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। और 10 की पावर 2 माने होता है 100। तो अब मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 जा 12, 12 से थोड़ा ज्यादा 13 18 कुछ आ जाएगा बेटा। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? टी बराबर हमारा हो जाएगा 13138.6 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 42 में बेटा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो 42 का ए ही करेक्ट है बेटा, 138.6 सेकेंड। तो इतना कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, वो बेटा मैं नहीं सिखाने वाला हूं। मैं आपको सिखाऊंगा कॉन्सेप्ट और आप सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है भाई? द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, रेट दिया है 0.05 और टाइम दिया है 10 सेकेंड। फिर कितना है? 0.03 मोल और टाइम दिया है 20 सेकेंड आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन। द हाफ टाइम पूछा है। तो बेटा हाफ टाइम क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए? तो टी हाफ बराबर होता है 0.6931 अपॉन में के। यानी के हमें पता चल जाए तो आसानी से हम निकाल सकते हैं हाफ टाइम। अब के कैसे निकाले? तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो क्या होता है? रेट बराबर रेट लॉ के हिसाब से के आर की पावर 1 हो गई। ठीक है बेटा, ये रेट पहला मान लिया, ये कंसंट्रेशन पहली मान लिए, फिर रेट दूसरा मान लिए और कंसंट्रेशन दूसरी मान लिए, पावर बन रहेगी क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। पहला रेट कितना है बेटा? 0.04 है, के हो जाएगा। और हमने माना ये R1 हो गया कितने सेकंड पे? 10 सेकंड पे। ठीक है बेटा, फिर 0.03 हो गया बराबर के हो गया और के के नीचे आर हो गया, कंसंट्रेशन कौन सी? 20 सेकेंड के लिए बेटा। ठीक है, तो हमारी दो कंसंट्रेशन है R1 एंड R2। के कैंसिल हो गया, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 4/3 आ गया बराबर R1 बाई R2। R1 माने 10 सेकेंड के लिए, R2 माने 20 सेकेंड के लिए बेटा। ठीक है, क्या रिएक्शन का फॉर्मूला होता है बेटा? तो के बराबर फॉर्मूला सीखा होगा आपने। तो के बराबर फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन में टी। टी क्या होगा बेटा? T2 माइनस T1। टाइम का डिफरेंस निकालो, वहां 10 सेकेंड है, यहाँ 20। तो T2 माइनस T1 करोगे 20 माइनस 10, 10 आ जाएगा इंटू लॉग हो जाएगा बेटा। और लॉग इनिशियल अपॉन में फाइनल, मतलब R1 बाई R2 रखा जाएगा और बेटा 2.303 अपॉन में 10 इंटू लॉग 4/3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो लॉग 4/3 कैसे सॉल्व करेंगे? के इक्वल टू 2.303 अपॉन में 10 इंटू लॉग 4 माइनस लॉग 3। लॉग 4 की वैल्यू रखेंगे तो 0.44 होती है बेटा, और फिर माइनस लॉग 3 की वैल्यू रखेंगे, फिर उसको माइनस करेंगे
जो आएगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे, तो के की वैल्यू लगभग बेटा कितनी आ जाएगी, 0.28 आ जाएगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं भाई के की वैल्यू आ गई 0.28 या 0.30 आ जाएगी। ठीक है, 0.3 आ जाएगी। अब चलते हैं बेटा, करते हैं टी हाफ बराबर 0.6931 अपॉन में के, तो 0.30 या 28 यहाँ रख देंगे, तो टी हाफ बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 2 करके, तो लगभग 43 का बेटा कितना आंसर आएगा, सी आएगा, वही लगभग डबल करके। ठीक है, 24.1 सेकेंड। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 43 का सी हो गया बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है? हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल, इनिशियल कंसंट्रेशन डबल कर दे रहे हैं, हाफ टाइम नॉट अफेक्टेड, हाफ टाइम अफेक्टेड नहीं हो रहा है, मतलब टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की पावर क्या, 1 माइनस एन हो जाएगा बेटा, और 1 माइनस एन की बजाय फिर टी हाफ करते हैं। कब अफेक्ट नहीं होगा, जब देखो 1 माइनस 1 करेंगे, तो हमारा टी हाफ बराबर डायरेक्टली आर नॉट की पावर क्या हो जाएगा, 0, यानी इंडिपेंडेंट हो जाएगा हाफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के। कब, जब मेरा एन कितना रखा जाएगा बेटा, एन रखा जाएगा आपका 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कोई है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी देखो ये रिलेशन बताया था मैंने बेटा प्रीवियस में, ये देखिए अभी इसके पीछे बताया था मैंने 1 माइनस एन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रही है, 2 घंटे में 75 कंप्लीट हो रही है, कितने में, 4 घंटे में। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बिल्कुल परफेक्टली हम कर सकते हैं। जो हाफ, जो बेटा फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो टी 75% बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा 2 इंटू टी 50% आता है, और टी 99.9% बराबर 10 इंटू टी 50% आता है। ये दो रिलेशन जो मोस्ट कॉमन एनसीईआरटी वाले हैं वो मैंने बताए हैं, और बाकी 2-3 रिलेशन और भी होते हैं। तो कौन सा सही होगा बेटा इसमें, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो गया, यानी 45 का फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है भाई, हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस सर्टेनली एंजाइम कैटालाइज है रिएक्शन। अच्छा, हाफ लाइफ दिया हुआ, टाइम बताना है हमें बेटा। 1.2 मिलीग्राम से 28 मिलीग्राम से 0.04 मिलीग्राम पर लीटर हो गया है। ठीक है भाई, तो हाफ टाइम दिया है, तो आप के निकाल सकते हैं, के की वैल्यू 0.6931 अपॉन में बेटा क्या होता है, टी हाफ होता है, और टी हाफ आप रख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में 0.6931 अपॉन में टी हाफ 138 है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तब यहां से बेटा आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। जब के की वैल्यू आ जाएगी तब आप क्या करेंगे बेटा, टाइम निकालेंगे, तो टी बराबर क्या होगा 2.303 अपॉन में के लॉग आर नॉट अपॉन में आर, फिर बेटा टी बराबर क्या हो जाएगा 2.303, के की वैल्यू बताइए 0.6931 अपॉन में 138, और ये हो जाएगा लॉग, इनिशियली कितना लिया है बेटा, इनिशियली लिया है उन्होंने 1.28, बाद में कितना बचा 0.04, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, 4 की टेबल में क्या होगा ये 4 3 जा 12, 4 2 जा यानी 32 आ जाएगा, और 32 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2.303 इंटू 138 अपॉन में 0.6931 इंटू लॉग 2 की पावर 5 कर लेंगे बेटा। लॉग 2 की पावर 5 सॉल्व करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन में 0.6931 इंटू 138 इंटू 5 log 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 होती है, तो इसको पुट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर सेकेंड में आ जाएगा। लगभग कितना आएगा बेटा, तो 46 में आंसर देखते हैं, सी वाला आ रहा बेटा 690 आ जाएगा बेटा। ठीक है, 690 सेकेंड, तो 46 का सी सही होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, हाफ पीरियड फिर से दिया 138 सेकेंड दिया है। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कितना आसान है बेटा, तो के बराबर 0.6931 अपॉन में टी हाफ होता है, तो रेट कांस्टेंट निकालना ही है बेटा, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो 0.6931 टी हाफ की वैल्यू बताओ 1386। तो देखो बेटा अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, लगभग आपका कितना आ जाएगा 10 की पावर 1 2 3 4, यहाँ पावर 4 आ जाएगी, तो के बराबर 6931 अपॉन में 1386 इंटू 10 की पावर -4। अब देखो ऊपर लगभग 6931 लिखा हुआ है, नीचे 1300
1380 लिखा है, 86 लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 1000 है 6 लगभग 5 बार में कट जाएगा, लगभग 50 आ जाएगा, तो 50 माने और 50 आएगा तो लगभग 0.5 का 5 का 5 आ जाएगा बेटा लगभग। तो उसके बाद 10⁻⁴ को सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा टी वाला 0.5 इंटू 10⁻³ तो सॉल्व कर ले, ये कोई बिग इश्यू नहीं है आपका बेटा। और ये सेकेंड, चलिए चेक करते हैं 47 का कितना आ रहा है। तो 47 का बी ही बेटा करेक्ट है, ठीक है, हम लगभग में सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट 48 60% टाइम ऑफ द रिएक्शन। अच्छा 60% कंप्लीट होने के लिए हमें 60 मिनट लग रहे हैं, 50% सेम रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। तो रिलेशनशिप होता है T1/T2 बराबर log R0/R हो जाता है अपॉन में log R0/R हो जाता है। वो दूसरे के लिए, ये पहले टाइम के लिए R0/R, ये दूसरे टाइम के लिए R0/R, तो डैश लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। तो पहला टाइम क्या है भैया T 60%, दूसरा टाइम क्या है T 50%। और 60% के लिए कैसे सॉल्व करें, log 100 अपॉन में 40 बचा हुआ 60% तो कंप्लीशन दिया हुआ है, तो नीचे 60 माइनस अपो 60 ऊपर 100 होगा, नीचे 60 100 माइनस 60 करेंगे तो 40 आएगा। फिर नीचे log हो जाएगा बेटा, कितना रखेंगे, कितने के लिए 50% के लिए पूछा तो 100 रखेंगे, नीचे 100 माइनस 50 जो 50 बचेगा वो लिखेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 0 0 कट जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है बेटा। T 60% अपॉन में T 50% बराबर कितना हो जाएगा, log 5/2 अपॉन में log 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। T 60% का टाइम दिया हुआ है तो यहाँ 60 मिनट रख सकते हैं और यहाँ T 50% हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा बेटा, log 5/2, यानी log 5/2 को हम log 5 माइनस log 2 या log 2.5 भी यूज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और नीचे log 2 है, बस सॉल्व होने वाला है। 60 अपॉन में T 50% हो जाएगा बराबर log 2.5 की वैल्यू यानी log 3 की वैल्यू 0.44 होती है, उसकी 0.40 रख लेते हैं बेटा, ठीक है, 40 कर देते हैं। log 3 की वैल्यू 0.30 कर देते हैं, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पूरी पूरी वैल्यू लाएंगे तब आपका पूरा पूरा आंसर आएगा। तो 60 इंटू 0.30 10 कर देंगे, ये 0.40 कर लेंगे नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा T 50%। तो बेटा लगभग सॉल्व कर दिए इसको, 6 18 हो जाएगा, 18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना मिनट आ जाएगा, तो 48 का हमारा आंसर है ए बेटा, 45 मिनट आ जाएगा, ठीक है, कर लीजिएगा, लगभग 45 मिनट आ जाएगा जो करेक्टली आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ठीक है 42 43 आ रहा तो मतलब वो भी लगभग बराबरी है, या लॉग की पूरी पूरी वैल्यू रखो जो ऊपर दी है बेटा, ठीक है। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इफ द रेट कांस्टेंट के हो गया, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 0.5, देन द हाफ टाइम पूछा है तो टी हाफ बराबर, हाँ क्या होगा बेटा 2.303 अपॉन में के हो जाएगा log R0/R। देखो बेटा ये टी बराबर फॉर्मूला होता है, इसी को टी हाफ के टर्म में लिखते हैं, तो 2.303 हो जाएगा अपॉन में के हो जाएगा log बेस ऑफ 10 चल रहा है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इनिशियल कंसंट्रेशन कितने दिया है 0.5, और 0.5 का आधा कर दे हम तो वो टी हाफ हो जाएगा। टी हाफ में कुछ नहीं होता बेटा, टी हाफ में होता ये है जो टी होती है वो टी हाफ बन जाती है, और जो आर होता है वो R0/2 बन जाता है। तो देखो आर कितना दिया हुआ था, आर नॉट दिया था कितना 0.5, आर कितना हो जाएगा R0/2 हो जाएगा, ठीक है बेटा, 0.5/2, 0.5 कैंसिल हो गया, 2 कहां चला जाएगा ऊपर, तो टी हाफ बराबर कितना हो जाएगा, अब देखो 2.303 अपॉन में के log 2, यानी ये हमारा आंसर आ गया, कोई मैच कर रहा है। अब इसमें बेटा एक बात और है, क्या एक बात और है कि देखो यहाँ log बेस ऑफ 10 चल रहा, हम ln लिखना चाहते हैं तो ln में 2.303 हटाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा ln 2 अपॉन में के, ऐसा ऑप्शन कोई है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है 49 का। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए बराबर बी द रेट एट द कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन इतना है तो रेट उनको मोल पर लीटर पर सेकेंड में इतना मिल गया, रेट है ये, रेट कांस्टेंट नहीं है। द हाफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, हाफ टाइम निकालना है, तो देखो बेटा टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है 0.6931 अपॉन में के निकाल लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो हमें पता है रेट का क्या फॉर्मूला होता है, तो रेट बराबर के होता है, और ये क्या है बेटा किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 1 लगा लेंगे, ठीक है। चलिए रेट लिखिए कितना है, तो रेट है 2 इंटू 10⁻⁻5 बराबर क्या हो जाएगा के, और यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है 0.01, तो क्या होगा 2 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में 0.01 आ जाएगा बराबर के हो जाएगा।
ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर 100 हो जाएगा, पावर कम हो जाएगी तो 2 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के हो जाएगा। के की वैल्यू आ गई बेटा। अब के की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो टी हाफ आ जाएगा। टी हाफ बराबर 0.6931 अपॉन में के की वैल्यू कितनी है डायरेक्ट पुट करो 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है बेटा, तो टी हाफ बराबर 0.6931 अपॉन में 2 इंटू 10 की पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 का अपना सही होगा बेटा डी नंबर 347 आ जाएगा। तो 347 सेकंड में आंसर अपना आ जाएगा जो भी है बेटा। बच्चों स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन। क्या स्क्रीन पे क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन है द रेट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी रेट दिया हुआ है। कितना रेट दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 की पावर -2। नेक्स्ट बेटा 0.5 मोलर क्या है इसकी कंसंट्रेशन, यानी आर की वैल्यू भी दी है। कितनी वैल्यू है 0.5 मोलर या मोल पर लीटर। हाफ टाइम बताना है तो बेटा हाफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होता है टी हाफ बराबर 0.6931 अपॉन में के, यानी हमको के चाहिए। अब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट इक्वल टू के हो जाएगा और आर की पावर 1 हो जाएगी बेटा। रेट हमें पहले से ही दिया है 1.5 इंटू 10 की पावर -2 बराबर के। कंसंट्रेशन है 0.5 मोलर। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गए, 5 3 जा 15, तो 3 इंटू 10 की पावर -2 बराबर के आ गया बेटा। अब के को यहाँ पुट कर दो तो टी हाफ बराबर 0.6931 अपॉन में के की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -2, ये ऊपर जाएगा बेटा। तो टी हाफ इक्वल टू या टी 50% 0.6931 अपॉन में 3 इंटू 100 हो जाएगा बेटा। 10 की पावर 2 हो जाएगा तो उसको 100 ही बोलते हैं। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। 3 2 जा तो 2 और यहाँ पे 3 3 जा 9 2 3 करके कोई है ऑप्शन? यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो बेटा 51 का बी करेक्ट आएगा। चेक कर लेते हैं 51 का बी है। चलते हैं 52 नंबर में बेटा। 52 नंबर में क्या क्वेश्चन है, एक रिएक्शन जो ए बी फॉलो कर रही है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से, बहुत बढ़िया है। द टाइम लग रहा है 4.8 मोल से कहां जा रहे हैं 0.6 मोल में, तब हमें टाइम 1 घंटे लग रहा है। व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर कन्वर्जन 0.9 मोल से कहां क्या बनाना है मुझे 0.67 मोल ऑफ बी बनाना है। अच्छा भाई, तो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स का क्या फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग आर नॉट अपॉन में आर। ठीक है बेटा, तो के इक्वल टू 2.303 कितना टाइम लग रहा है पहली बार 1 घंटे लग रहा है, तो आर में ही रख दिया बेटा मैंने। ठीक है, दूसरा यहाँ पे क्या होगा लॉग आर नॉट की वैल्यू कितनी है, तो आर नॉट की वैल्यू है 0.8, यहाँ पे 0.8 कर लिया हम लोगों ने। और नीचे बेटा फाइनल कंसंट्रेशन होती है तो 0.8 हो गया। नीचे कितना 0.6 नहीं होगा बेटा, 0.8 में से 0.6 चला जाएगा तो यहाँ 0.2 होगा। तो यहाँ पॉइंट पॉइंट कैंसिल 2 4 जाए, यानी लॉग 4 आ गया। इसको रखा रहने दो बेटा, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। दूसरी फिर से के बराबर लिखो बेटा, यहाँ 2.303 हुआ अपॉन में टी हो गया। ये टाइम हमको पता नहीं लॉग, हाँ इनिशियल कंसंट्रेशन इस बार कितनी है ऊपर 0.9 रखेंगे बेटा, और नीचे बेटा 0.9 में से 0.675 यानी यहाँ हम 900 मान सकते हैं। 0.900 में से 675 घटा देंगे तो 0.2255 आएगा लगभग बेटा, आप कर लीजिएगा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो 900 बटे 225 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बेटा, ये भी 4 आ जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। आपको पता होना चाहिए जो के होता है बेटा वो कंसंट्रेशन पे नहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब कह रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द कन्वर्जन, अच्छा टाइम पूछा है उसने और सेम ही के दिया हुआ है, तो दो रिएक्शंस के लिए बेटा के बराबर होता है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दोनों को बराबर कर दो, तो दोनों को बराबर कर दिया 2.303 अपॉन में 1 लॉग 4 हो जाएगा बराबर 2.303 अपॉन में टी लॉग 4, ये भी आएगा बेटा सॉल्व कर लीजिएगा, ये भी लॉग 4 ही आएगा। नेक्स्ट बेटा क्या होगा, हाँ नेक्स्ट हो जाएगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो t बराबर 1 आ गया और 1 आर आ गया, यानी कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो 52 का ए करेक्ट होगा बेटा। तो 52 का कौन सा हो गया ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ टाइम, तो बेटा जो हाफ टाइम होता है वो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर 1 - n होता है।
ये हमारा हाफ टाइप का रिलेशन है बेटा, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर है तो टी हाफ हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट की पावर 1 - 1, यानी यहां हो जाएगा टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर नॉट की पावर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहता है। तो बता रहा है किस पे इंडिपेंडेंट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन के, ठीक है। आर नॉट माने इनिशियल कंसंट्रेशन होता है, तो 53 का बेटा कौन सा सही होगा, 53 का सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राफ का क्वेश्चन है बेटा, एक रिएक्शन दी हुई है जहां पे कार्बन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मीथेन बना रहा है और डेल्टा एच निगेटिव है। तो बेटा देखो, कोई सिस्टम है और वो सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो डेल्टा एच कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव, और हम बोलते हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, सिस्टम एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, तो उसको हम एक्जोथर्मिक बोलते हैं। और एक्जोथर्मिक में डेल्टा एच कैसा होता है, निगेटिव। तो भाई डेल्टा एच निगेटिव होगा तो वो एक्जोथर्मिक होगा, मतलब एक्जोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। तो एक्जोथर्मिक में क्या फॉर्मूला होता है कि जो डेल्टा एच होगा वो लेस देन जीरो होगा, और इसमें क्या होगा, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। तो इसमें क्या होगा, एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट लेस देन जीरो, यानी एच ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट उधर जाएगा, एच ऑफ रिएक्टेंट, मतलब किसकी हीट ज्यादा होगी किसकी हीट कम होगी। तो देखो बेटा, रिएक्टेंट की ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट की कम होनी चाहिए। तो देखो बेटा, रिएक्टेंट की कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा है, ये गलत हो गया। देखो बेटा, रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, हाँ ये सही है। नेक्स्ट क्या है बेटा, रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, ठीक है। ये रिएक्टेंट की कम है, प्रोडक्ट की ज्यादा, जो ऊंचे बना है वो ज्यादा है, जो नीचे बना वो कम है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इन दोनों में कौन सा सही होगा, इन दोनों में बेटा ग्राफ थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे, और हमारा जो ऑप्शन नंबर सही होगा 54 का, वो 54 का सी करेक्ट आ रहा है। यहाँ पर बेटा रिएक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। एनर्जी यहाँ लिखा है रिएक्शन, अच्छा यहाँ पोटेंशियल एनर्जी पता नहीं क्या लिखा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिलहाल हमारा जो भी ग्राफ बनेगा बेटा वो इस प्रकार से बनेगा, हम कॉन्सेप्चुअली बता दे रहे हैं आपको। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट होते हैं, और इसके दौरान हम रिएक्टेंट यहाँ बनाएंगे, प्रोडक्ट थोड़ा सा नीचे बनाएंगे, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है। और ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ थ्रेशोल्ड होता है, ये एक्टिवेशन और फॉरवर्ड होती है, ये एक्टिवेशन ऑफ बैकवर्ड होती है बेटा, ठीक है। और इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसी को हम डेल्टा एच बोलते हैं। तो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा। फिलहाल 54 का बेटा सी करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ये वहां जाएगा, तो एच ऑफ प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की कम। इसमें बेटा एंडोथर्मिक में, ठीक है। और एक्सोथर्मिक में किसका ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का कम होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा। क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ के एल एन के वर्सेस 1/टी। देखो बेटा, इसमें भी ग्राफ के थोड़ा मिसिंग है, तो हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो आर इनिशियल इक्वेशन के इक्वल टू क्या होता है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं बेटा, माइनस ई ए बाई आर टी हो गया, लॉग ले लिया मैंने, तो लॉग के हो गया बेटा, और लॉग ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी हो गया, ठीक है बेटा। अब आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, लॉग की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो डॉट में होता है वो प्लस में हो जाएगा, तो लॉग और e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। कभी भी आप लॉग लेंगे तो बेटा लॉग बेस वो e होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि जो बेटा पार है वो आगे आ जाती है, यानी ई ए बाई आर टी कहाँ जाएगा, आगे, और लॉग ई डॉट ई हो जाएगा, लॉग ई डॉट ई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर 1 में टी, ऐसी क्वेश्चन आ जाएगी बेटा। अब इस इक्वेशन को हम क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, y इक्वल टू जो अकेला है वो c होगा, और ये mx बन जाएगा। तो बताइए भाई y एक्सेस पे क्या होगा बेटा, आराम से बना देते हैं ग्राफ, इनमें समय मैच करा लीजिएगा आप, ये क्योंकि थोड़ा सा मिसिंग है। यानी y एक्सिस पे एल एन के हो जाएगा, और x एक्सिस पे 1 में t होगा बेटा, और ये क्या है, कांस्टेंट होगा, यानी ग्राफ जीरो से नहीं चालू होगा, ऊपर से चालू होगा, तो उसको एल एन ए मान लिया हमने,
उसके बाद देखो माइनस ई ए बाई 2.303 आर है, तो बेटा ये 2.303 कहां से आ गया, ये गलत है, सिर्फ ई ए बाई आर आएगा, ठीक है। तो ये नीचे जाएगा स्लोप और क्या होगा माइनस ई ए बाई आर। जब बेटा यहाँ पे 2.303 आ जाएगा उस समय क्या होगा, ये एल एन के बजाय log 10 देन यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.303 आर, तो वो भी हम बना दे रहे हैं, यानी log के हो गया बेस 10 में चल रहा है बराबर log बेस ऑफ 10 ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर 1 अपॉन में टी। तो बेटा यही क्वेश्चन होती है जिसके थ्रू न्यूमेरिकल्स लगते हैं, इसलिए मुझे याद है तो मैंने लिख दिया, ठीक है बेटा। और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ रहा है इस ग्राफ के हिसाब से 55 में। चलते हैं 56 में बेटा, रेट कांस्टेंट, अच्छा भाई 500 केल्विन 700 केल्विन इतना और इतना है, ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली देन द एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, ये निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है आर्गेनियस का दो टेम्परेचर्स के लिए, log K2 बाई K1 बराबर ई अपॉन में 2.303 आर, हाँ यहाँ पे होता था T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2 बेटा, ठीक है। तो log K2 की वैल्यू रख देते हैं बेटा, तो यहाँ log K2 की वैल्यू है 0.14 और K1 की वैल्यू 0.04, पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7 और 7/2 माने 3.5, 3.5 की वैल्यू पहले से दिया है, ये अपॉन में 2.303 आर, आर की वैल्यू 8.314 इंटू T2 माइनस T1, 700 माइनस 500 यानी 200 आ जाएगा बेटा, अपॉन में नीचे क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना 500 इंटू 700, 500 इंटू 700, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, यहाँ log 3.5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू दिया है और ये सब फैक्टर इधर ही चले आएंगे, इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 500 इंटू 700 डिवाइड बाई वो नीचे आ जाएगा 200, इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी बेटा, ठीक है। कितनी एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी 56 में, तो 56 का बेटा सी आएगा 18210, 1821219 जूल। तो इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बेटा, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ क्या क्वेश्चन है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोन, इसकी वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए, तो बेटा देखिए आपको टेम्परेचर की वैल्यू पता होनी चाहिए, देन आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लेंगे। रेट कांस्टेंट और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे प्रोबेबिलिटी, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ओरिएंटेशन नहीं बेटा, रेट कांस्टेंट टू डिफरेंट टेम्परेचर बिल्कुल करेक्ट है, तो बेटा 57 का डी आएगा। चलते हैं 58 पे, अभी मैंने किया था बेटा, अभी आपको ग्राफ बना के दिखाया था, क्या क्वेश्चन थी, एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर, या इसको क्या करेंगे लॉग वाले में ले लो, log 10 ऑफ के log ऑफ 10 ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन में, हाँ यहाँ 1 अपॉन में टी भी था, 2.303 अपॉन में आर 1 अपॉन में टी। तो कोई भी ग्राफ बना लो बेटा, इसी का बना लीजिए, तो y एक्सिस में क्या होगा, y एक्सिस में एल एन के होगा, x एक्सिस में 1 अपॉन में टी होगा, अर्हिनियस में स्लोप के लिए एल एन ए हो जाएगा, नीचे जाएगा माइनस ई अपॉन में आर होगा। जब यहाँ 10 वाला बनाओगे बेटा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 10 होगा, तो नीचे यहाँ माइनस ई अपॉन में 2.303 आर हो जाएगा। चलते हैं, हाँ इसमें इस हिसाब से कौन सा सही आ रहा है बेटा, इस हिसाब से हमारा कोई भी नहीं सही आ रहा, पहले ही सही आ रहा है, ठीक है। 59 में करते हैं, द रेट ऑफ द रिएक्शन क्वाड्रपल्स हो गई है, क्वाड्रपल्स का मतलब 4 टाइम बढ़ गई है बेटा, ठीक है। व्हेन द टेम्परेचर चेंज कितना हुआ 27 से कहा गया है 57 में, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, हमको बेटा ये निकालना, वही पुराना घिसा बेटा फॉर्मूला यूज कीजिए। क्या फॉर्मूला था बेटा, log K2 बाई K1 बराबर ये अपॉन में 2.303 आर T2 माइनस T1 T1 इंटू T2, सॉल्व आप ही करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ log यानी ये 4K1 हो जाएगा, क्यों, जो K1 है वो K1 ही रहेगा, और जो K2 है वो 4 गुना हो गया, यानी 4K1 अपॉन में K1 रहेगा बराबर ये है अपॉन में 2.303 इंटू 8.314 है इंटू T2। तो देखो बेटा T2 डिग्री सेल्सियस का अंतर ले लो, ये 27 है, यहाँ 300 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ 330 हो जाएगा, यहाँ 330 केल्विन हो जाएगा, जोड़ लिया जाएगा इसमें,
273 जोड़ा जाएगा, तो अंतर कितने का आ रहा है? तो 30 का अंतर हो गया बेटा, अपॉन में 300 इंटू 330 हो गया। ठीक है बेटा, अब क्या करना, वही पुराने की तरह log 4 की वैल्यू आ जाएगी, log 4 की वैल्यू 0.6020 होती है, इंटू सब ऊपर ले आओ, 30 नीचे ले जाना, ठीक है, इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 330 अपॉन में 30 बराबर ये। ठीक है बेटा, अब एक्टिवेशन एनर्जी सॉल्व करके आ जाएगी बेटा, लगभग कितनी आएगी? तो 59 का बेटा ए आ रहा है 38, हाँ तो E इक्वल टू 38.04, ये किलो जूल पर मोल में आएगी बेटा। इसका मतलब यहाँ 10 की पावर 3 आएगी, उसको सॉल्व करोगे उसी को किलो लिख दिया गया है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट, हाँ ये 0.6020 है। ठीक है, 59 के बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 60 पे। रिएक्शन कैन है जीरो असर्शन है, रिएक्शन कैन है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, ये टोटली गलत है, एक्टिवेशन एनर्जी आना चाहिए, यानी असर्शन मेरा गलत है, असर्शन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा 60 का। तो 60 का बी हो गया, असर्शन फॉल्स है, रीजन क्या कह रहा है? The minimum extra amount of energy absorbed by the reactant molecule so their energy become equal to the threshold value called the activation energy। बिल्कुल बेटा, रिएक्शन को चालू करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको ही बोलते हैं हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी, और वो जीरो है तो रिएक्शन नहीं होगी, हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू, लगे रहें और अभ्यास करते रहें।